हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में। एनसीईआरटी में क्या क्या दिया गया। पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल, मेजरिंग अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इट हैज़ प्रोमिनेंट, इसके पास दो लेयर प्रोमिनेंट होता है, एक्साइन और इंटाइन होता है। एक्साइन जो होता है वो स्पोरोपोलिनिन का बना होता है, जो कि मोस्ट रेसिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, जो कि हाई टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड, अल्कली सब में सर्वाइव करता है। कोई भी एंजाइम अभी तक इसको डिग्रेडेट नहीं कर पाया। और जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है वो एक प्रोमिनेंट एपर्चर बनाता है, जिसको कि जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है। और जो इनर लेयर होता है उसको इंटाइन बोलते हैं, जो कि थिन और कंटिन्यूअस होता है। जैसे एक्साइन क्या हुआ, कंटिन्यूअस नहीं हुआ, वो कहीं कहीं पे स्किप है और नहीं है, वहाँ पे उसको जर्म पोर बोल देते हैं। लेकिन इंटाइन जो होता है वो पतला होता है, कंटिन्यूअस लेयर होता है। और वो इंटाइन जो होता है सेलुलोज और पेक्टिन का बना होता है। साइटोप्लाज्म जो होता है ऑफ द पोलन ग्रेन, अब इस साइटोप्लाज्म जो होगा वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, मतलब सबसे बाहर एक्साइन, फिर इंटाइन और फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर में आता है। वन द पोलन ग्रेन मैच्योर हो जाता है तो इसमें दो सेल होता है, एक वेजिटेटिव सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है। जो वेजिटेटिव सेल होता है वो बड़ा होता है, वो उसमें फूड रिजर्व होता है, लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। और जो जनरेटिव सेल होता है वो स्मॉल होता है और वो फ्लोट करता है इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। मतलब वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में जनरेटिव सेल होता है और ये स्पिंडल शेप का होता है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है। तो 60% एंजियोस्पर्म में क्या होता है कि ये पोलन ग्रेन जो है यही दो सेल स्टेज यानी कि वेजिटेटिव और जनरेटिव स्टेज में ही सेड ऑफ हो जाता है, मतलब झड़ के बाहर निकल जाता है। बाकी बचे हुए स्पेसीज में क्या होता है कि जनरेटिव सेल जो है वो डिवाइड करता है माइटोटिकली और डिवाइड करके 2 मेल गेमेट्स बनाता है बिफोर पोलन ग्रेन शेड, मतलब शेड होने से पहले वो डिवाइड हो जाता है। तो वो 3 सेल स्टेज में डिवाइड करता है। थैंक यू, बाय बाय।